आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी यूपी के ही किसी शख्स ने दी है। जाहिर सी बात है, आसमानी ही होगा, आसमानी ही है। सुन लीजिए कि वो किस तरह से इन्हें धमकी दे रहा है। जब हमने कमलेश तिवारी जैसे को नहीं छोड़ा तो इसकी क्या औकात है। चिन्मयानंद तो छोड़ दो, ये बहन का लड़ो नरसिम्हा नाव है ना, छुट से गोली मार दूंगा मैं। ठीक है, छुटते ही गोली मार दूंगा। और सुनो, मैं मर गया, मुझे जेल हो गई, फांसी हो गई, घर में 5 भाई हैं, एक ही काफी है। ये जो माहौल खराब करना चाहते हैं, शाहजहांपुर के लोगों से अपील है, ये जितना कमलेश तिवारी बनाने की धमकी, और पीछे से उसका एक तर्क है कि हम 5 भाई हैं। अक्सर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं और जो बढ़ती जनसंख्या अनुपात है, किस तरह से ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और किस तरह से किसी को कॉन्फिडेंस देता है। जाहिर सी बात है, ये तो खैर 5 बता रहा है, क्या पता ज़्यादा भी हो, लेकिन जिसके 20 होंगे, 1-2 निपट भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। एक जेल चला जाएगा, बाकी 19 तो रहेंगे। तो ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ बढ़ती जनसंख्या की वजह से हो रहा। लेकिन इसको रोकने के लिए अभी फिलहाल कहीं कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार की तो है नहीं, बात है यूपी सरकार की। तो चुनाव से पहले कुछ ऐसे विचार आए थे कि यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाएगा, लेकिन वो फिर ठंडे बस्ते में चला गया। ठंडे बस्ते में जाएगा भी, क्योंकि असली समस्या का समाधान कोई नहीं चाहता, हर कोई टाइम पास कर रहा है। रही बात इस गिरोह की, तो कोई धर्म संसद कर ले, जैसा कि अभी हाल में ऊना में हुआ है। वहां भी आत्मरक्षा की ही बात की गई, उसको लेकर भी इनके खिलाफ नोटिस आ गया, भारी पुलिस बल तैनात हो गई। वहां भी इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि हमें अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा का पूरा अधिकार है, जैसा कि भगवान राम जी ने किया था। शस्त्र और शास्त्र की बात करना भी अपराध की श्रेणी में आ गया है। बाकी ये जो पंचमक्कार है, धमकी देते हैं तो देते रहे, ये धमकी नहीं दे रहे, कोशिश भी लगातार कर ही रहे ना। अभी हाल के दिनों की बात करें तो 3 टेरर अटैक असफल रहा। प्रयास तो हुआ ही कि महामंडलेश्वर को मार दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इनके खिलाफ जो षड्यंत्र है, एक तरफ से नहीं, चौतरफा चल रहा है। वही उससे बचने के लिए कोई अगर ये रास्ता निकालने की बात करे, तो फिर पहले जैसा कि इस गिरोह ने किया, सर्तन से जुदा, वो संभव नहीं हो पाया। तो इन्हें कानूनी तौर पर फंसाया जा रहा है, जैसा कि हरिद्वार धर्म संसद के मामले में 1 महीने जेल रहकर आए। अब ये जो धर्म संसद हुआ है, इसको लेकर भी इन लोगों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। इनका कसूर बस इतना ही है कि आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई अगला मारना चाहता है और ये बचने की बात कर रहे हैं, बस समस्या यही हो जाता है। उसको इस चीज को लेकर समस्या है कि मैं किसी को मारना चाहता हूं, तो उसमें कोई बाधा क्यों बनेगा, और उसे बचने का कोई अधिकार रह ही नहीं जाता, क्योंकि उसका सीधा सा मतलब है कि मैं भाई हूं, चारा को खाऊंगा। यही सब चल रहा है, और ये पहला धमकी नहीं है। इस तरह से धमकी उनको मिलते रहे, लेकिन आज भी महामंडलेश्वर को सुरक्षा तो नहीं। एक है जुमला पंचमकार, जिनको मैं जुमला जिहादी मास्टर स्ट्रोकवादी बोलता हूं। इनका एकमात्र तर्क होता है कि अगर किसी को सुरक्षा चाहिए तो उसे जेल में डलवा दो, वहां जाकर वो सुरक्षित हो जाएगा। जैसा कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के समय कहा गया कि वो लोग तो जेल में जाकर और सुरक्षित हो गए। मैं तो वेट कर रहा हूं उस दिन का कि जब इन जुमला जिहादियों को भी उठाकर जेल में डाला जाए। वजह क्या हो कि तुम्हें सुरक्षा का बहुत खतरा था। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।